हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी कहानी। और हिंदी कहानी में हम लोग देखेंगे प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। कौन कौन सी प्रेमचंदोत्तर युग में कहानीकार हैं और कौन कौन सी उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं, मित्रों देखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। इसमें सबसे पहले देखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं यशपाल। 1903 ईस्वी भी इनका जीवन काल है। देखते हैं इनकी कौन कौन सी कहानियां हैं। पहली कहानी इनकी पिंजड़े की उड़ान, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों कहानियां हैं। पिंजड़े की उड़ान। दूसरी है वह दुनिया। तीसरी कहानी है इनकी ज्ञान दान। चौथी है अभिशप्त। ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं सब। पांचवी है तर्क का तूफान। तर्क का तूफान। छठी कहानी है भस्माव्रंत। ध्यान रखेंगे, भस्माव्रंत। सातवीं है तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है मित्रों ये यशपाल की। तो हम लोगों ने 7 कहानियां देख ली हैं यशपाल की। पिंजड़े की उड़ान, वह दुनिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्माव्रंत, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। ये 7 कहानियों में तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है यशपाल की। अब दूसरे देखते हैं कहानीकार प्रेमचंदोत्तर युग के जैनेन्द्र कुमार वर्मा। इनका जन्म 1905 ईस्वी में होता है। देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी मित्रों कहानियां हैं। पहली कहानी है इनकी नीलम देश की राजकन्या। बहुत ही महत्वपूर्ण है नीलम देश की राजकन्या। दूसरी कहानी है दो चिड़िया। तीसरी कहानी है पाजेब, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और चौथी हो जाएगी फांसी। पांचवी हो जाएगी एक रात। छठवीं हो जाएगी एक दिन। सातवीं हो जाएगी मास्टर साहब। और आठवीं हो जाएगी ग्रामोफोन। मित्रों, जैनेन्द्र कुमार वर्मा की 5 कहानी 8 कहानियां मित्रों यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। नीलम देश की राजकन्या। दूसरी है दो चिड़िया। तीसरी है पाजेब। चौथी हो जाएगी फांसी। पांचवी हो जाएगी एक रात। छठवीं हो जाएगी एक दिन। सातवीं हो जाएगी मास्टर साहब। आठवीं हो जाएगी ग्रामोफोन। मित्रों, जैनेन्द्र कुमार वर्मा की 8 प्रमुख कहानियां हैं। तो यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जा सकता है प्रश्न, क्रम लगाने के लिए, है ना, ये किसकी किसकी रचनाएं हैं, मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे। अगले हमारे कहानीकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बहुत ही महत्वपूर्ण अज्ञेय हैं। तो अज्ञेय यूजीसी नेट में इनकी भैया कहानी भी लगी है, गैंग्रीन, रोज कहानी, ठीक है, उपन्यास भी लगा हुआ है इनका। और इनकी कविताएं भी लगी हुई हैं। तो देखते हैं यहाँ पे तीसरे हमारे कहानीकार हैं प्रेमचंदोत्तर युग के अज्ञेय। 1911 ईस्वी इनका जीवन काल है। कहानी संग्रह कौन कौन से मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं इनकी। विपथगा, पहली कहानी संग्रह है इनकी विपथगा। दूसरी है कोठरी की बात। तीसरी है जयदोल। और चौथी है अमरवल्लरी। पांचवी है परंपरा। छठवीं है ये तेरे प्रतिरूप। और सातवीं है शरणार्थी। तो मित्रों, इनकी कहानी संग्रह है। आगे की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी में तो ध्यान रखना, जो यूजीसी नेट में लगी हुई है, गैंग्रीन, उसका दूसरा नाम है रोज। आगे देख लेते हैं, पॉइंट है विपथगा से संबंधित। विपथगा आधुनिक विश्व में होने वाले युद्धों के कारणों की खोज है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार हैं चौथे भुवनेश्वर। इनकी कहानियां हैं सूर्य पूजा और भेड़िया, 2 कहानी इनकी। पांचवी कहानीकार हैं व्यथित हृदय। इनकी कहानी मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सुहाग रात की कहानियाँ। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं अगले कहानीकार कौन से हैं। तो अन्नपूर्णानंद, मेरी हजामत। कौन सी कहानी इनकी है? मेरी हजामत। मगन रहो चोला, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि मगन रहो चोला किसकी कहानी है? तो अन्नपूर्णानंद। ध्यान रखेंगे। अगले कहानीकार है झटपट राय बनारसी, गरम चाय, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, अच्छी है। झटपट राय बनारसी, है ना, गरम चाय, है ना, बनारसी चाय, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको, बनारसी चाय, है ना। झटपट राय बनारसी, इनकी कहानी कौन सी? गरम चाय। अगले प्रभाकर माचवे, संगीना का साया। ध्यान रखना मित्रों, इनकी एक ही कहानी है, संगीना का साया। तो ये कहानी थी मित्रों प्रेमचंदोत्तर युग की। उसके बाद में हम लोग देते हैं नई कहानी। तो नई कहानी का क्या से हो जाएगा? मनुष्य के आज के जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना स्तर पर पहुंचाना, है ना। नई कहानी का अर्थ क्या हो जाएगा? मनुष्य के आज के जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना स्तर पर पहुंचाना। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने वाली पत्रिका कौन सी है? नई कहानी, है ना। नई कहानी ये पत्रिका भी निकलती थी। संपादक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त हैं। तो ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा यहाँ से कि नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन? तो हो जाएंगे भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है। आलोचना पत्रिका किसकी है? नामवर सिंह की है। ठीक है, ध्यान रखना मित्रों, नामवर सिंह, हम लोगों ने इसको आलोचना विधा में पढ़ चुके हैं। नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं। तो जिन मित्रों ने नहीं देखी क्लासेस वो देख लेंगे। नामवर सिंह, इन्होंने नई कहानी की शुरुआत परिंदे, निर्मल वर्मा की जो कहानी जो यूजीसी नेट में लगी हुई है, परिंदे से मानी है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना मित्रों कि नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी? तो मित्रों वो हो जाएगी परिंदे कहानी। निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे, उससे इन्होंने शुरुआत मानी किसकी? नई कहानी की। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसके बाद देख लेते हैं नई कहानी। तो मित्रों नई कहानी को दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा। पहले वाला कौन सा है? ग्रामीण अंचल की कहानियां, दूसरा है नगर बोध की कहानियां। ध्यान रखेंगे मित्रों, देख लेते हैं। पहले वाले में कौन कौन से ग्रामीण अंचल वाले में कहानीकार आएंगे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ध्यान रखना मित्रों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दूसरे हैं मार्कंडे। तीसरे हैं फणिस्वाना रेणु, इनका उपनाम मित्रों रेणु। यूजीसी नेट में मित्रों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रेणु किस प्रकार का शब्द है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इस तरह से पूछा गया था ग्रामर में। शेखर जोशी, शेखर जोशी की कहानी लगी हुई है कोसी का गढ़वाल यूजीसी नेट में, उसको ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे। तो ये हमारे ग्रामीण अंचल के कहानीकार हैं, कौन कौन से? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मार्कंडे, तीसरे हैं फणिस्वाना रेणु, शेखर जोशी। ये फणिस्वाना रेणु है मित्रों, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, हिंदी की पहले आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणिस्वाना रेणु। महिला आंचल इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। नगरबोध की कहानियां, कौन कौन से हैं नगरबोध वाली कहानीकार? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, इनकी पत्नी का नाम है मन्नू भंडारी। तीसरे हो जाएंगे मन्नू भंडारी। चौथे धर्मवीर भारती। पांचवे दूधनाथ सिंह। छठवें काशीनाथ सिंह। सातवीं मृदुला गर्ग। ज्ञान प्रकाश आठवीं हो जाएंगे। और नौवें नंबर पे हो जाएंगे उदय प्रकाश। तो मित्रों ये ध्यान रखना, नई कहानी को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण अंचल की कहानियां और दूसरा है नगर बोध की कहानियां। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं
हम इनको डिटेल से देख लेते हैं। ग्रामीण अंचल की कहानियाँ। तो सबसे पहले ग्रामीण अंचल की कहानीकार आएंगे शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, तो इनकी कहानी कौन कौन सी है मित्रों? ये शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है। ठीक है, शिव प्रसाद दूसरे वाले हैं। तो इनकी कहानी है आर पार की माला। ध्यान रखेंगे, आर पार की माला। उसके बाद में कर्मनाशा की हार। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है इसमें। ये कक्षा 12 में लगी हुई है, यूपी बोर्ड में। बहुत अच्छी कहानी है, जो लोग पढ़ना चाहे इसको पढ़ सकते हैं। यूपी बोर्ड में कक्षा 12 में जो 8 साइड के बच्चे होते हैं उनके सिलेबस में लगी हुई है। हमने इसको पढ़ाया है। उसके बाद में है मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, नन्हों और दादी माँ। तो शिव प्रसाद सिंह की कहानियाँ कौन कौन सी मित्रों, एक बार फिर से देख लेते हैं। आर पार की माला, दूसरी है कर्मनाशा की हार, तीसरी है मुर्दा सराय, चौथी है इन्हें भी इंतजार है, और पांचवी है दादी माँ, और छठी हो जाएंगी नन्हों। तो ये इनकी 6 कहानियां हैं शिव प्रसाद सिंह की, ध्यान रखना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कर्मनाशा की हार। उसके बाद में डॉक्टर बच्चन सिंह ने दादी माँ से नई कहानी की शुरुआत मानी है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, ध्यान रखेंगे। जो डॉक्टर बच्चन सिंह है आलोचक, उन्होंने दादी माँ किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सिंह की। तो इसी यानी दादी माँ से नई कहानी की शुरुआत माना है। कौन माना है? प्रमुख आलोचक बच्चन सिंह। दूसरे कहानीकार हैं मार्कंडे। इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं मित्रों, पूछी जाती हैं। पहली कहानी है महुए का पेड़। ध्यान रखेंगे, महुए का पेड़। दूसरी कहानी है पान फूल। तीसरी है सेमल फूल, और चौथी है माही। पांचवी है साबुन, और छठवीं हंसा जाई अकेला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हंसा जाई अकेला। और सातवीं है रुदान। तो ये मार्कंडे की कहानियां हो गई। अब आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार उपन्यासकार हैं। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म 1921 ईस्वी में होता है। देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी कहानियां हैं। लाल पान की बेगम, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, यूजीसी नेट में लगी हुई है मित्रों। आदिम रात की महक। तीसरी कसम, ये भी यूजीसी नेट में लगी हुई है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और ठुमरी, चौथी कहानी है ठुमरी। इनके मित्रों 2 उपन्यास ध्यान रखना। एक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैला आंचल और परती परिकथा। ये दोनों उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हिंदी के सर्वोच्च आंचलिक कहानीकार, है ना, कौन हो जाएंगे? फणीश्वरनाथ रेणु, आंचलिक कहानीकार और आंचलिक उपन्यासकार भी है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं शेखर जोशी। देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी कहानियां मित्रों। हलवा, मेरा पहाड़, डांगरी वाले, नौरंगी बीमार, कोसी का घटवार। मित्रों ये कोसी का घटवार यूजीसी नेट में लगी है कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है। लक्ष्मा एक पात्र है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी ये, कोसी का घटवार, है ना। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं इसको मित्रों, कैसे? कोसी जोशी, है ना, कोसी जोशी, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। कोसी का घटवार शेखर जोशी कहानी है। नगरी बोध की कहानियां, दूसरी वाली हम लोग देखेंगे अब। नगरी बोध की कहानियां, ग्रामीण अंचल की कहानियां हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन से कहानीकार और उनकी कौन कौन सी कहानियां हैं। अब हम लोग देखेंगे नगरीय बोध की कहानियां। इसमें आ जाएंगे मोहन राकेश, 1925 इनका जीवन काल है। अब इनकी कहानी देखते हैं मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां इनके भी हैं। मलबे का मालिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है मलबे का मालिक। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है। दूसरे हैं इंसान के खंडहर। तीसरी नए बादल, ध्यान रखेंगे। चौथे हैं जानवर और जानवर। मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण है, जानवर और जानवर, ये पूछी जा चुकी है कई परीक्षाओं में। आज के साये, छठी कहानी हो जाएगी आज के साये। अगले आगे देख लेते हैं एक और जिंदगी, 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। गलत
चयन का परिणाम भुगतना पड़ता है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, दूसरे हो जाएंगे नगर बोध की कहानियों में कहानीकार राजेंद्र यादव, है ना। 1929 इनका जीवन काल है। इनकी पत्नी का नाम मन्नू भंडारी। आगे मन्नू मन्नू भंडारी को भी देखेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी राजेंद्र यादव की कहानियां हैं। जहां लक्ष्मी कैद है, 1957। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जहां लक्ष्मी कैद है। इसमें है क्या, शरीर की मांग व अर्थ की विकृति का द्वंद्व है इसमें दिखाया गया। देवताओं की मूर्तियां, दूसरी कहानी की है देवताओं की मूर्तियां। और तीसरी है अभिमन्यु की आत्मकथा। बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, ध्यान रखेंगे। अभिमन्यु की आत्मकथा किसकी कहानी है, राजेंद्र यादव की कहानी। चौथी कहानी हो जाएगी इनकी किनारे से किनारे तक। पांचवी हो जाएगी प्रतीक्षा। छठवीं हो जाएगी अपने पार, ठीक है। सातवीं हो जाएगी टूटना। और आठवीं हो जाएगी छोटे छोटे ताजमहल। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी हो जाएगी ये, छोटे छोटे ताजमहल किसकी कहानी है, तो ये राजेंद्र यादव की हो जाएगी। आशा करते मित्रों ये कंटेंट आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी है, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। आगे देखते हैं मित्रों मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी कौन है, राजेंद्र यादव की पत्नी है। इनका जन्म 1931 ईस्वी में होता है। इनकी कहानियां देख लेते हैं कौन कौन सी मित्रों। मन्नू भंडारी यूजीसी नेट में लगी हुई है, इनको उपन्यास लगा हुआ है, नाटक। पहली कहानी रेत की दीवार, रेत की दीवार। दूसरी कहानी तीन निगाहों की तस्वीर, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तीन निगाहों की तस्वीर किसकी कहानी है, कि मित्रों मन्नू भंडारी की है, ठीक है। उसके बाद में त्रिशंकु। ध्यान रखेंगे मित्रों, त्रिशंकु भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी इनकी, ठीक है। त्रिशंकु कई लोगों की रचनाएं हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। कहानी किसकी है, मन्नू भंडारी की। मैं हार गई हूँ, किसकी कहानी, मन्नू भंडारी की। मैं हार गई हूँ। पांचवी कहानी यह सच है, यह सच है। तो मित्रों मन्नू भंडारी की पांच कहानी हम लोगों ने देख लिया है। रेत की दीवार, दूसरी है तीन निगाहों की तस्वीर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी है त्रिशंकु, चौथी है मैं हार गई हूँ, और पांचवी है यह सच है। ये मन्नू भंडारी की कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती 1926 इनका जन्म होता है, 25 दिसंबर को। इनकी कहानियां देख लेते हैं मित्रों कौन कौन सी हैं। गुल की बन्नू, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। गुल की बन्नू किसकी कहानी है, धर्मवीर भारती की है। सावित्री नंबर 2 किसकी कहानी, धर्मवीर भारती की। गुल की बन्नू और सावित्री नंबर 2 ये धर्मवीर भारती की कहानियां। आगे देखते हैं बंद गली का आखिरी मकान, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी मित्रों। बंद गली का आखिरी बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी है, तो ये धर्मवीर भारती की हो जाएगी। मुर्दों का गांव, है ना। कौन सा गांव, मुर्दों का गांव। एक बार फिर से देख लेते हैं मित्रों। गुल की बन्नू धर्मवीर भारती की कहानी है। सावित्री नंबर 2 बंद गली का आखिरी मकान, और चौथी मुर्दों का गांव। ये चारों धर्मवीर भारती की कहानियां हैं, ठीक है। धर्मवीर भारती 1926, 25 दिसंबर 1926 में का जन्म होता है मित्रों। गुल की बन्नू, इनकी कहानियां कौन कौन सी है, गुल की बन्नू, सावित्री नंबर 2, तीसरी बंद गली का आखिरी मकान। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मित्रों ये। बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी है, धर्मवीर भारती की। मुर्दों का गांव, तो चार कहानियां हम लोगों ने देख ली धर्मवीर भारती की। आगे देखते हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह की कौन कौन सी कहानियां हैं, देख लेते हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, ध्यान रखेंगे। सपाट चेहरे वाला आदमी, रक्तपात, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी कहानी हो जाएगी, दूधनाथ सिंह की। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है। चौथी कहानी है भाई का सो गीत, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, ध्यान रखना चारों के चारों। एक बार फिर से देख लेते हैं दूधनाथ सिंह की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी, मित्रों इनको 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। सपाट चेहरे वाला आदमी, रक्तपात, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भाई का सो गीत।
उसके बाद में देखते हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह कौन कौन सी इनकी मित्रों कहानियाँ हैं काशीनाथ सिंह की? काशीनाथ सिंह की कहानियाँ देख लेते हैं। चाय घर में मृत्यु, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मित्रों। चाय घर में मृत्यु किसकी कहानी है? तो ये काशीनाथ सिंह की है। हस्तक्षेप, चोट, उसके बाद में सुबह का डर, लोग बिस्तरों पर, 7वीं सदी का सबसे बड़ा आदमी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कहानी, सदी का सबसे बड़ा आदमी। तो ये काशीनाथ सिंह की कहानियाँ हो गई। उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं सातवें कहानीकार हैं, महिला है मृदुला गर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। दुनिया का कायदा, पहली कहानी कौन सी मित्रों इनकी? दुनिया का कायदा। दुनिया का कायदा। दूसरी कहानी है संगति विसंगति। ठीक है, ध्यान रखना, 3 ही कहानियाँ इनकी। दुनिया का कायदा, संगति विसंगति, ये संगति विसंगत लिखा हुआ है। तीसरी कहानी है टुकड़ा टुकड़ा आदमी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तीनों ध्यान रखें। दुनिया का कायदा, संगत विसंगति, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, ये 3 कहानियाँ मृदुला गर्ग की हो जाएंगी। अगला देखते हैं महेंद्र भल्ला, इनकी कौन कौन सी कहानी में तो देखते हैं। एक पति के नोट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पति के नोट्स है ना, किसकी कहानी है? ये महेंद्र भल्ला। और एक पत्नी के नोट्स, ठीक है, वो किसकी है? ममता कालिया की है। महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स, वो ममता कालिया की कहानी। 3-4 दिन। तो महेंद्र भल्ला की मित्रों 2 कहानियाँ ध्यान रखेंगे। जब पूछा जाएगा एक पति के नोट्स किसकी कहानी है तो महेंद्र भल्ला बताएंगे। जब पूछा जाए एक पत्नी के नोट्स तो ममता कालिया। 3-4 दिन महेंद्र भल्ला। उसके बाद में आगे देखते हैं ज्ञान प्रकाश, इनकी कहानी है अंधेरे के सिलसिले। अंधेरे के सिलसिले ज्ञान प्रकाश की है कहानी। अगले कहानीकार हो जाएंगे उदय प्रकाश, इनकी कहानी मित्रों टेपचू। पहली कहानी टेपचू, दूसरी दरियाई घोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तिरिछ, तीसरी हो जाएगी तिरिछ, चौथी हो जाएगी पीली छतरी वाली लड़की, ये महत्वपूर्ण है। पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है? उदय प्रकाश की कहानी है। अब आगे देखते मित्रों कहानी आंदोलन। यहाँ से मित्रों प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। कहानी आंदोलन, कहानी आंदोलन का प्रारंभ कब से होता है? 1960 से साठोत्तरी कहानी आंदोलन है ना, 1960। विभिन्न कहानी आंदोलन चले, कौन कौन से आगे देखते हैं। सचेतन कहानी आंदोलन कौन है? संपादक प्रवर्तक महीप सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन? यहाँ से कई बार मित्रों प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला सचेतन कहानी आंदोलन महीप सिंह, दूसरा समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर, सहज कहानी आंदोलन अमृत राय। अमृत राय कौन है? ये प्रेमचंद के पुत्र हैं। अकहानी आंदोलन निर्मल वर्मा, परिंदे कहानी वाले। सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स, ये ध्यान रखना मित्रों, 4 पॉइंट हैं ये, 5 इनको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कमलेश्वर, इनकी कौन कौन सी कहानियाँ हैं। भटके हुए लोग, शरणार्थी समस्या, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी कहानी है बयान, तीसरी कहानी राजा निर्वंशिया, ठीक है, राजा निर्वंशिया कहानी यूजीसी नेट में लगी हुई है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें बच्चन सिंह पात्र हैं, जिन मित्रों ने पढ़ा होगा जानकारी होगी। बच्चन सिंह है, चंदा है, जगपति है, ठीक है, ये सब हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो भटके हुए लोग, बयान, राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, ये ध्यान रखना 5वीं कहानी, जॉर्ज पंचम की नाक। उसके बाद में निर्मल वर्मा 1929,
निर्मल वर्मा की कहानी देख लेते हैं मित्रों, परिंदे 1958। ये यूजीसी नेट में लगी हुई है। ये बड़ी कहानी है, कई पेज की है, और लेकिन अच्छी कहानी है। नागा क्लब की बात यहाँ होती है इसमें। लतिका, गिरीश मुखर्जी, करीमुद्दीन, ये इस कहानी के पात्र हैं। बहुत अच्छी कहानी है। लंदन की रात, ध्यान रखना, दूसरी कहानी है निर्मल वर्मा की, लंदन की रात। कुत्ते की मौत, लवर्स, 4 कहानियाँ ध्यान रखना निर्मल वर्मा की। आगे देखते हैं ममता कालिया पत्नी रविंद्र कालिया। ममता कालिया के पति कौन है? रविंद्र कालिया। चलिए देखते हैं ममता कालिया की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कहानियाँ। उसका यौवन, पहली कहानी है उसका यौवन। दूसरी है बोलने वाली औरत, ध्यान रखना मित्रों, इंपॉर्टेंट है, बोलने वाली औरत। जांच अभी जारी है, जांच अभी जारी है। चौथी हो जाएगी प्रतिदिन। पांचवी हो जाएगी निर्मोही। और एक है 9 साल छोटी पत्नी। ठीक है, ये किसकी कहानी है? ये मित्रों रविंद्र कालिया की। कौन कौन सी? 1 2 3 4, 4 इनकी हो जाएगी ममता कालिया की, और ये 2 एक डरी हुई औरत, ये रविंद्र कालिया, उनके जो पति हैं ममता कालिया के, रविंद्र कालिया की कहानी है। एक डरी हुई औरत और दूसरी है 9 साल छोटी पत्नी। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों को यहाँ पे साथ में। उसके बाद में अगले बात करते हैं कौन से हैं कहानीकार? गंगा प्रसाद बिमल, इम्पोर्टेंट है। समकालीन आंदोलन चलाया था इन्होंने समकालीन आंदोलन चलाया था। कौन कौन सी कहानियाँ इनकी देखते हैं मित्रों? एक और विदाई, विध्वंस, 2 कहानियाँ इनकी, एक और विदाई और दूसरा है विध्वंस। अगले हैं राकेश वत्स, इस हालात में, पहली कहानी इनकी इस हालात में, ध्यान रखेंगे। दूसरी है अभियुक्त, तीसरी है महाकवि के वारिस, महाकवि के वारिस। तो ये 3 कहानियाँ राकेश वत्स की हो जाएंगी। संजीव, इनकी कहानी कौन कौन सी है मित्रों? 30 साल का सफ़रनामा, इम्पोर्टेंट है, 30 साल का सफ़रनामा। दूसरी है दुनिया की सबसे हसीन औरत। ठीक है, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ध्यान रखेंगे किसकी है? संजीव की है। ब्लैक हॉल, ठीक है, ये हो जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं विष्णु प्रभाकर, महत्वपूर्ण है विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है, किसकी कहानी है? विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, इनकी कहानी कौन सी हो जाएगी? धरती अब भी घूम रही है। आवारा मसीहा है ना, जो जीवनी लगी हुई है यूजीसी नेट में, विष्णु प्रभाकर की है। सरचंद की जीवनी है। कृष्णा सोबती, यारों के यार, कौन की कहानियाँ हैं? यारों के यार, ऐ लड़की, दिलो दानिश। कृष्णा सोबती मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यारों के यार, ऐ लड़की, दिलो दानिश। स्वयं प्रकाश, अगले कहानीकार है स्वयं प्रकाश। सूरज कब निकलेगा, किसकी कहानी है? स्वयं प्रकाश की। ओम प्रकाश वाल्मीकि, सलाम, है ना, कौन सी कहानी की? सलाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद में चित्रा मुद्गल, ये भी इंपॉर्टेंट मित्रों ध्यान रखना। चित्रा मुद्गल इंपॉर्टेंट है, महिला है कहानीकार। अपनी वापसी, इस आयाम में, 11 लंबी कहानियाँ। तो ये चित्रा मुद्गल की कहानियाँ थी मित्रों। आशा करते मित्रों ये कहानी, ये जो कहानी विधा थी प्रेमचंदोत्तर कहानी और नई कहानी, कंटेंट अच्छा लगा हो मित्रों, क्लास वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और अपने मित्रों में दोस्तों में चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।